27 आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नहीं मालूम बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत न होने पर क्यों इत्तफाक नहीं किया। अरकान की दोहरी शहरियत नहीं हो सकती तो ब्यूरोक्रेसी की क्यों हो। अगर मरकजी निकात पर इत्तफाक हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बाद में 28वीं तरमीम भी आ सकती है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आइनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद इसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सकता। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। PP के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए लॉ अफसरों की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। सेनेट में अपोजिशन अरकान ने मुजवज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामी में कहा कि हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा अपोजिशन से छिपाया जा रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने महकमा खारजा में जनूब और वस्त एशियाई उमूर ब्यूरो के मावन सेक्रेटरी पाउल कपूर से मुलाकात की। पॉल कपूर का कहना है कि मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीक़ों पर बात की गई। इन अमूर पर भी बात की गई कि किस तरह दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि दोनों सालिस ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। अफगान वफ़द कह रहा था कि उनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का अदा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में
اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر الہام علیوف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ مارکا حق نے دنیا میں پاکستان کے تصور کو بدل دیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان ہائی کمیشن لندن میں خطاب۔ کہا بھارت نے خود کو علاقے کا تھانے دار سمجھ لیا تھا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ احسن اقبال بولے مانچسٹر کے بعد لندن سے بھی قومی ایئر لائن کی پروازیں جلد شروع ہوں گی۔ بتایا کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ معاہدے کے سبب جدید ٹیکنالوجی پاکستان منتقل ہوگی۔ احسن اقبال نے پاکستان ہائی کمیشن میں بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے آرٹیکل 243 فورسز سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کچھ چیزیں ترامیم کے لیے لائے تھے۔ جب آرٹیکل 243 سے متعلق مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات کریں گے۔ آئین میں ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اکثریت ہو تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ آئین اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری قوم کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں گارنٹی دی گئی تھی کہ صوبوں کا حصہ سابقہ حصے سے کم نہیں ہوگا۔ این ایف سی ایوارڈ میں گارنٹی بھی تھی کہ اس سے وفاق کمزور نہیں مضبوط ہوگا۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی ترمیم یا بل لے کر آئے گی تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے۔ اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں کہ کوئی قانون سازی کر سکے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ترمیم کا کوئی مسودہ اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔ 27ویں ترمیم پر تو فی الحال بات نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 243 سے متعلق جمہوریت پر اثر پڑے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے۔ اگر صوبوں کے اختیارات میں کمی کی بات کی گئی تو وہ مخالفت کریں گے۔ جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کی ملاقات۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم اور کراچی میں تعینات قونصل جنرل اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ باقر قالیباف کا گورنر سندھ کی میزبانی اور گرم جوش استقبال پر اظہار تشکر۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے گورنر سندھ کو مشہد میں ملاقات کی خصوصی دعوت۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم کو 2 وکٹ سے ہرایا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔